हाँ जी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमें स्टार्ट करना है कि किस तरीके से हम अपना नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। और आज की इस पूरी क्लास में मैं सिखाने में लग जाऊंगा कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं। 1 घंटा पूरा लगा दो और ये सीखो कि डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाए, किसी भी चीज का नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम पूरे नेटवर्किंग चैप्टर में, पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम अगर आप करते हो, सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने को आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ये सीखना है कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास इस पर लगा देनी है और सीखना है अलग अलग तरीकों से कि किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। देखो, नेटवर्क डायग्राम एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद और भी कैलकुलेशन है इसके अंदर करने के, पीआरटी सीपीएम, तो बहुत पीआरटी सीपीएम करके, गैन चार्ट करके बहुत कुछ है इसमें। पहला, अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे ना प्रोजेक्ट स्टडी नोट 6 का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आएगा वो कहेगा भैया ड्रॉ करो नेटवर्क डायग्राम। तो आज ही इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि नेटवर्क डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और पूरी क्लास लगा देंगे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने में। ठीक है सर? तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी तो पेपर में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपसे ये पूछता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपसे पूछेगा डायग्राम ड्रॉ कर दो, बस नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर दो, सिर्फ पूछेगा। आओ तो किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, तो कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क डायग्राम बनाना है आपको। वो पॉइंट मैं लिख देता हूं सामने। लिखना, पहला, द स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ नेटवर्क मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी यूनिक। नेटवर्क डायग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो एंड पॉइंट होगा वो यूनिक होना चाहिए। मतलब आइए सिखाऊंगा आपको मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले और बातें जानते हैं इसमें। द डायरेक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम, द डायरेक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट साइड हमारी ये हो गई, राइट साइड हमारी ये है, तो इससे इधर ऐसे हो जाएगा नेटवर्क डायग्राम। कभी भी उल्टा नहीं आएगा राइट टू लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा डायरेक्शन जो है इसकी, एरो। और तीसरा पॉइंट आपके पास, द नेटवर्क डायग्राम कंसिस्ट, द नेटवर्क डायग्राम कंसिस्ट all activity, the network diagram consists all activity maintaining their preceding, maintaining their preceding and succeeding, preceding and succeeding। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गई, preceding and succeeding relation। तो जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाओगे उसके अंदर सारी एक्टिविटी डालोगे, और सारी एक्टिविटी ध्यान डालने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग रिलेशन को ध्यान में रखते हुए करना है। ये सर क्या है? मैंने प्रीसीडिंग एक्टिविटी बताई थी पिछली क्लास में, सक्सीडिंग एक्टिविटी बताई थी आपको। तो आओ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों नेटवर्क डायग्राम। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं आपको किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनता है। मान लो आपको ना एक रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन करना है, एक फ्लाईओवर बनाना है। एक फ्लाईओवर बनाना है आपको। मान लो ये आपके पास एक रोड है, इस रोड के 4 पॉइंट है। मतलब एक रोड यहां से भी आ रही है, यहां से भी एक रोड है और यहां से भी एक रोड है। तो आप सोच रहे हो यार यहाँ पर रेड लाइट होती है जब ऐसे 4 जगह रोड खुलती है कि भाई लोग यहां से यहां भी जा सके, यहां से यहां से। तो बीच में क्या करता है कि यहां पर फ्लाईओवर बना देते हैं। फ्लाईओवर बनाने के लिए यहां पर सबसे पहले हमारा एक पिलर होता है, एक पिलर, कुछ पिलर यहां होते हैं, और पिलर होने के बाद आप रोडों पे फिर इस तरीके से आप क्या करते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं। मतलब पिलर बहुत होते हैं, मैं तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, इस तरीके से आप फ्लाईओवर बनाते हैं।
तो जो आने वाले लोग यहां से लोग आने वाले होते हैं, है ना, जो लोग यहां से आने वाले होते हैं वो डायरेक्टली फ्लाईओवर पे चलकर जा सकते हैं, और नीचे की जो रेड लाइट है वो खत्म हो जाती है, और लोग यहाँ से, जिसको नीचे से इधर उधर जाना होता है वो इधर से चले जाता है। तो इस तरीके से रोड का फ्लाईओवर बनता है। वहां बनता है जहां रेड लाइट होती है, जहां चार जने रेड लाइट खुलती है, मतलब ऐसी जगह फ्लाईओवर बनाते हैं जहां पर चारों तरफ रेड लाइट का होता है कि चारों तरफ आने जाना होता है। तो एक यहां से यहां तक का एक वो बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को अगर सीधा जाना हो तो फ्लाईओवर पे चढ़कर सीधा ही निकल जाए, उनको रेड लाइट पे वेट करना ना पड़े, और जिनको इधर उधर जाना है वो नीचे से जाए और इधर उधर जाने का जा सकते हैं बिना रेड लाइट रुके। तो मान लो मेरा एक एग्जांपल है कि पहले आपको फ्लाईओवर बनाना है, तो फ्लाईओवर बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो काम है, सबसे पहले जो एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको, सबसे पहले पिलर नंबर 1 और पिलर नंबर 2 बनाने होंगे। एक फ्लाईओवर बनाने के लिए आपको 2 पिलर सबसे पहले मेंटेन करना पड़ेगा। जब 2 पिलर आपस में मेंटेन कर दोगे तो फिर ऊपर से एक यहां से लेकर यहां तक एक फ्लाईओवर यहां से लेकर यहां तक ज्वाइंट होगा, फ्लाईओवर नंबर 1 कह देता हूं, और एक फ्लाईओवर यहां से लेकर यहां तक ज्वाइंट होगा, एक फ्लाईओवर यहां से लेकर यहां तक रोड का ज्वाइंट होगा, और दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो एक रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर निकालना है, एक रोड बनानी है, रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाना है जिससे रेड लाइट खत्म हो जाए। तो मेरी जो एक्टिविटी है वो क्या है, सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो ये होगा कि मैं कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, फ्लाईओवर का काम स्टार्ट करने से पहले आप डायरेक्टली ऊपर की रोड नहीं बना पाओगे। आप क्या करोगे, पहले नीचे के 2 पिलर बनाओगे, है ना। जब नीचे के 2 पिलर बनाओगे, जब ये 2 बन जाएंगे तो फिर यहां से और यहां से बनाना चालू करोगे, और फिर यहां से जोड़ दोगे उनको, तो बन जाएगा फ्लाईओवर। अब कैसे बनता है वो इग्नोर करो, मैंने कहा मेरा प्रोसेस समझो। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे दोस्तों फ्लाईओवर बनाना है, जैसे एग्जांपल। तो फ्लाईओवर बनाने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी क्या करनी होगी, ये 2 पिलरों को बनाना पड़ेगा। जब ये 2 पिलर आपस में खड़े होंगे, मान लो 2 पिलर पे फ्लाईओवर, छोटा फ्लाईओवर है, 2 पिलर पे खड़े हैं, तो फिर पिलर पे खड़े होने के लिए फ्लाईओवर इधर से एक फ्लाईओवर यहां लाना पड़ेगा, और इधर से एक फ्लाईओवर यहां लाके इन सबको ज्वाइंट करना पड़ेगा ऐसे तरीके से। तो फ्लाईओवर नंबर 2 और फ्लाईओवर 1 और फ्लाईओवर 2 ज्वाइन करना होगा। तो प्रोसेस ये है कि दोस्तों ध्यान देना आप किस तरीके से हमें एक डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए हमारे पर ऊपर की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो 3 कंडीशन कौन सी है सामने देखेंगे। देखिए पहला कह रहा है द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ नेटवर्क मस्ट भी यूनिक। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यूनिक होना चाहिए, मस्ट भी यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब आप इधर ध्यान से सुने। देखो सबसे पहले मैं 2 ऐसे पॉइंट बनाऊंगा, यूनिक पॉइंट होने चाहिए। यूनिक पॉइंट का मतलब है कि जब भी कोई नेटवर्क डायग्राम चालू होगा वो सिंगल पॉइंट से चालू होगा और सिंगल पॉइंट पे जाकर खत्म होगा। जब भी कोई नेटवर्क डायग्राम चालू होगा वो सिंगल पॉइंट से चालू होगा और सिंगल पॉइंट पे ही खत्म होना चाहिए। मतलब ये कि मैं 2 पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर सकता नेटवर्क को, या 2 पॉइंट पे एंड नहीं कर सकता नेटवर्क को। यूनिक का मतलब सिंगल, यूनिक का मतलब सिंगल, मतलब सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होगा और सिंगल पे ही खत्म होगा। तो ये पहली कंडीशन नेटवर्क डायग्राम की, कि नेटवर्क डायग्राम बनाने की आपके पास वो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास यूनिक इवेंट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक इवेंट। और पहला स्टार्टिंग पॉइंट आपका यूनिक होना चाहिए, स्टार्ट वाला, और एंड वाला भी आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होगा और सिंगल पॉइंट पे खत्म होना चाहिए। मतलब 2 पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो सकता और 2 या 3 से ज्यादा पॉइंट पे खत्म नहीं हो सकता। समझ में आ गया। पहली कंडीशन ये हमेशा ध्यान रखनी है, एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और एक पॉइंट पे जाकर खत्म करना है। अब ये देखो कि हमें एक फ्लाईओवर बनाना है, एक पूरा पुल बनाना है। क्या बनाना है, पुल बनाना है, पूरा कंस्ट्रक्शन करने, एक पूरा बड़ा फ्लाईओवर बनाना है। तो हमने कहा देखो फ्लाईओवर बनाने के लिए, सबसे ऊपर वाला फ्लाईओवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 पिलर डालने पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ क्या मैं 2 पिलर एक साथ बनाना चालू कर सकता हूं, या ऐसा है कि पिलर 1 बनाने के बाद पिलर 2 बनाना पड़े? आप बताइए क्या हम ये 2 पिलर एक साथ बनाना चालू कर सकते हैं? आपने कहा हाँ बिल्कुल बना सकते हैं सर, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें पिलर 1 बनने के बाद ही पिलर 2 स्टार्ट होगा। क्यों, कुछ लेबर वर्कर यहां लगा दो इस पिलर को बनाने में, कुछ वर्कर लेबर यहां लगा दो, तो दोनों पिलर इंडिपेंडेंट है दोस्तों। क्या है, इंडिपेंडेंट है। दोनों पिलर आपस में क्या है मेरे भाई, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कि दोनों एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं। जब एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं तो एक हमने डाला एरो यहां पर और एक एरो डाला हमने यहां पर। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, मतलब पहले मैं
पिलर 1 भी बना सकता हूं और पिलर 2 भी बना सकता हूं। मतलब यहां से 2 एरो डालने का मतलब क्या है, ये कॉन्करेंट इवेंट हो गया कि एक पॉइंट से जब 2 एक्टिविटी बनती है, एक साथ जब 2 एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको कॉन्करेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, पहली बात। दो, इसको एक जगह से 2 एरो डालने का मतलब है कि आप इसी जगह से एक साथ काम कर सकते हो। मतलब पिलर नंबर 1 और पिलर नंबर 2 एक साथ बना सकते हो। हाँ, जब आप पिलर नंबर 1 बनाओगे उसके बाद ही आप फ्लाईओवर नंबर 1 बना सकते हो। पिलर नंबर 1 बनाने के बाद ही फ्लाईओवर 1 बनेगा, है ना। पिलर नंबर 1 बनाने के बाद ही क्या बनेगा दोस्त, फ्लाईओवर 1 बनेगा। ये तो पक्का है कि फ्लाईओवर 1 तभी बन पाएगा जब पिलर 1 कंप्लीट हो जाएगा, और फ्लाईओवर 2 तभी बन पाएगा जब पिलर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये दोनों बने, इसके बाद डायरेक्टली क्या बन जाएगा दोस्त, इसके बाद डायरेक्टली फ्लाईओवर 1 बन जाएगा, और पिलर 2 बनने के बाद डायरेक्टली क्या बन जाएगा, फ्लाईओवर 2 बन जाएगा। और जैसे ये 2 फ्लाईओवर बने, पिलर 1 और 2 बनने के बाद पिलर 1 बनते ही क्या बन गया, फ्लाईओवर 1 बन गया, और पिलर 2 बनते ही क्या बन गया, फ्लाईओवर 2 बन गया। इसको ऐसे जोड़ देंगे और एक सिंगल पॉइंट पर आप खत्म करेंगे। इसका मतलब है, इस सिंगल पॉइंट का मतलब है कि यहां पर आपका एक फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया। मतलब ये बनने के बाद इतना पोर्शन पार्ट बनेगा यहां से यहां तक, और ये बनने के बाद इतना पोर्शन पार्ट पड़ेगा, दोनों अटैच हो जाएंगे तो एक पूरा फ्लाईओवर तब बनेगा जब पिलर 1 बनने के बाद फ्लाईओवर 1 बन जाए और पिलर 2 बनने के बाद फ्लाईओवर 2 बन जाए। फिर दोनों जब ये हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब समझे, मतलब ये कि पिलर 1 बनने के बाद क्या बनना चाहिए, फ्लाईओवर 1 बनेगा। तो पिलर 1 बनने के बाद जब फ्लाईओवर 1 बनेगा तो पिलर 1 के लिए क्या है, ये सक्सेसर है। सक्सेसर क्या है दोस्त, सक्सेसर। अच्छा, पिलर 2 बनने के बाद फ्लाईओवर 2 बनेगा, तो पिलर 2 बनने के बाद फ्लाईओवर 2 बनेगा, तो पिलर 2 के लिए वो क्या है, सक्सेसर। अच्छा, प्रीडिशियर किसके लिए है, फ्लाईओवर 1। फ्लाईओवर 1 तब बनेगा जब उससे पहले पिलर 1 बन चुका हो। इसका मतलब फ्लाईओवर 1 के लिए पिलर 1 प्रीडिशियर है। इसका मतलब फ्लाईओवर 1 तभी स्टार्ट होगा बनना जब पिलर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही पिलर 1 यहां से यहां आया, इसका मतलब कंप्लीट हो गया। अब यहां से चालू हो गया फ्लाईओवर 1 बनना चालू, और फ्लाईओवर 1 जाके कंप्लीट हो गया। और सेम एज इट इज पिलर यहां से 2 बना और फ्लाईओवर 2 बनना चालू हुआ, कंप्लीट। और जैसे ही दोनों फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ, दोनों फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद क्या बन गया, एक पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर बन गया, पूरा एक जॉइंट फ्लाईओवर बन गया। समझ में आया नहीं आया। और इस तरीके से आप बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। इसको हम क्या नाम देंगे दोस्त, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। ये हमारे लिए क्या है मेरे भाई, नेटवर्क डायग्राम। अभी तो दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल दिया, पर मैं आप कंडीशन बता देता हूं। कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यूनिक होना चाहिए। मतलब समझ में आया, सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होगा डायग्राम और सिंगल पॉइंट पे जाकर ही खत्म होगा, 2 पॉइंट पे खत्म नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल कि मैंने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया और फिर ऐसे कर दिया। सिंगल पॉइंट पे एंड तो हो रहा है पर स्टार्ट 2 पॉइंट से होगा, नहीं हो सकता। एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होगा और सिंगल पे ही खत्म होगा। ये पहली कंडीशन है नेटवर्क डायग्राम की। दूसरा ये है कंडीशन कि आपका जो डायग्राम होगा उसका जो डायरेक्शन होगा एरो, वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। आप सामने देखिए, मेरा जो डायरेक्शन है एरो का वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। देख रहे हो आप, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक। और तीसरा कि जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाओगे तो सारी एक्टिविटी आनी चाहिए। हमारे पास कितनी एक्टिविटी है, 4 एक्टिविटी दोस्तों। एक्टिविटी ये फ्लाईओवर 1, पिलर 1 एक्टिविटी 2, फ्लाईओवर 2 है एक्टिविटी 1, और फ्लाईओवर 4 एक्टिविटी पिलर 2। इनको मतलब एक्टिविटी मतलब काम, एक वर्क। अब एक्टिविटी का जब आप डायग्राम में मेंटेन करोगे तो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग रिलेशन को आपको ध्यान में रखते हुए करना है कि कौन किसके बाद बनेगा। पिलर 1 और पिलर 2 दोनों एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं, और पिलर 1 बनने के बाद ही फ्लाईओवर बनेंगे, मतलब सक्सेसर हो गया। और फ्लाईओवर 1 से पहले पिलर 1 बनना चाहिए, मतलब प्रीडिसर बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। पर दोस्तों क्वेश्चन में आपको डायग्राम करके थोड़ा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाएगा वो हम आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं आ गए तो मेरा एग्जांपल है आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, पर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछता है, स्टेटमेंट वाइज। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान देना। अब जो हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ये जैसे हमारा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन जो हमारा पूछेगा वो किस तरीके से पूछेगा आप जरा सामने देखेंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा करते दोस्त। क्वेश्चन डायग्राम, ये डायग्राम बनाकर नहीं पूछेगा। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको समझाऊं कैसे, समझाने का तरीका था मेरा ये। पर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ये तो मेरा आंसर हो गया। ये तो मेरा क्या हो गया दोस्त, ये मेरा हो गया आंसर, कि आंसर ऐसे प्रेजेंट करेंगे। पर क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर के अंदर,
वो आप सामने देखेंगे। ठीक तरीके से पूछेगा, आपसे कहेगा हमारे पास कुछ एक्टिविटीज है, हमारे पास कुछ एक्टिविटी है दोस्तों, हमारे पास कुछ एक्टिविटी ऐसे क्वेश्चन में दे रखी होगी, और फिर कहेगा इमीडिएट प्रीसीडर, इमीडिएट प्रीसीड, इमीडिएट प्रीडिशियर। इमीडिएट प्रीसीडर का मतलब आइए बताता हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास 4 एक्टिविटी थी, हमारे 4 काम थे। एक तो पिलर नंबर 1 बनाना, एक पिलर नंबर 2 बनाना। इमीडिएट प्रीसीडर का मतलब है कि पिलर नंबर 1 बनाने से पहले कोई दूसरा काम नहीं करना था, पिलर नंबर 2 बनाने से कोई दूसरा काम नहीं करना था। फ्लाईओवर नंबर 1 और फ्लाईओवर नंबर 2, अब देखना जब मैं इससे इमीडिएट प्रीसीडर लिखता हूं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनकर आएगा पेपर के अंदर। मतलब फ्लाईओवर नंबर 1 बनने से पहले, इमीडिएट प्रीसीडर का मतलब है फ्लाईओवर नंबर 1 तभी स्टार्ट होगा बनना जब पिलर नंबर 1 बन चुका होगा। मतलब आया, फ्लाईओवर नंबर 2 तब स्टार्ट होगा बनना जब पिलर नंबर 2 बनकर तैयार हो गया होगा, बन चुका होगा। तो इमीडिएट प्रीसीडर का मतलब क्या है, एक बात समझिए ध्यान से। इमीडिएट प्रीसीडर का मतलब है कि अगर आपके पास फ्लाईओवर नंबर 1 एक्टिविटी, तब हम स्टार्ट करेंगे जब हमारी पिलर नंबर 1 की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इस तरीके से मतलब है। और सेम क्वेश्चन आपको सक्सीडर के नाम से भी पूछ सकता है, इमीडिएट प्रीसीडर के नाम से आपको सक्सीडर के नाम से भी पूछा जा सकता है। अरे 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 सक्सीडर, सक्सेसर लिखो आप, SSOR, सक्सीडर नहीं सक्सेसर, इमीडिएट सक्सेसर। इसका मतलब क्वेश्चन आपको प्रीसीडर के नाम से भी दे सकता है, और क्वेश्चन आपको सक्सेसर के नाम से भी दे सकता है। ऐसे कि फ्लाईओवर नंबर 1 बनने के बाद पिलर नंबर 1 बनेगा, सॉरी, पिलर नंबर 1 बनने के बाद फ्लाईओवर 1 बनेगा, पिलर नंबर 2 बनने के बाद फ्लाईओवर 2 बनेगा, और इधर नील। फ्लाईओवर नंबर 1 बनने के बाद कुछ नहीं बनना, फ्लाईओवर नंबर 2 बनने के बाद कुछ नहीं है ना। देखो पिलर नंबर 1 बनने के बाद फ्लाईओवर 1 बनेगा, यह है सक्सेसर। पिलर नंबर 1 बनने के बाद फ्लाईओवर 1 बनेगा, मतलब सक्सेसर, मतलब इसके बनने के बाद याला बनाओ, और पिलर नंबर 2 बनने के बाद याला बनाओ, और इस फ्लाईओवर 1 के बाद कुछ नहीं है, फ्लाईओवर 1 के बाद कुछ नहीं बनाना, कंप्लीट हो गया वो, है ना। फ्लाईओवर 1 का कुछ नहीं था, वो कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब। और प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन किस तरीके से कि पिलर नंबर 1 से पहले कुछ नहीं है। देखो पिलर नंबर 1 तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, पिलर 2 और पिलर 1 स्टार्टिंग, इससे पहले कुछ नहीं करना। पर फ्लाईओवर नंबर 1 से पहले पिलर 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फ्लाईओवर 2 से पहले पिलर 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन जो होगा इस तरीके से पूछा जाएगा आपको। ये तो जस्ट मेरा एक एग्जांपल है कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि पहले पिलर 1 पिलर 2 एक साथ चालू कर सकते हैं, पिलर 1 बनने के बाद फ्लाईओवर 1 बनेगा, पिलर 2 पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में, वो इस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। और कुछ समझो आप कि पिलर नंबर 1 से पहले कुछ नहीं है, पर आगे F1 बनना चाहिए, है ना, ये मतलब है इसका। फ्लाईओवर 1 तभी बन पाएगा जब पिलर 1 कंप्लीट हो चुका, उसके बाद फ्लाईओवर 1 स्टार्ट होगा। समझ में आया किस तरीके से काम करना है। ठीक, आओ और एग्जांपल को देखते हैं और एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हमें डायग्राम बनाना ही सीखना है। अगर आपने डायग्राम बनाने में पूरी मेहनत कर ली, मतलब ये एक एपिक पॉइंट है आपके लिए, एक बहुत अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि अगर आपने ये सीख लिया ना, तो नेटवर्किंग आपको समझ में आ गया, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेटवर्किंग गलत हो ही नहीं सकता इसके बाद, सीखने के बाद। सारी गलती पता कहां करते हैं स्टूडेंट, डायग्राम बनाने में। बस ये डायग्राम, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो डायग्राम भी नहीं बनेंगे, देखना भी। तो मैं सबसे पहले लेता हूं आपके पास एक्टिविटी। अब मैं आपको क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से दूंगा। प्रोड्यूसर A B C D, 4 मेरी एक्टिविटी है, 4 एक्टिविटी है A B C D। एक्टिविटी A से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी B से पहले कुछ नहीं, C एक्टिविटी तब होगी जब A कंप्लीट हो जाएगा, और D एक्टिविटी तब होगी जब B कंप्लीट हो जाएगा। बना के दिखाएंगे इसको। तो जब A और B के आगे प्रोसीडर कुछ नहीं है, तो मतलब इसका मतलब A से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, B से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब A और B दोनों एक साथ स्टार्ट किए जा सकते हैं। आओ दोस्तों अब ये वाला एग्जांपल करते हैं, और किस तरीके से इसको करेंगे सेम है कि देखो एक्टिविटी ए जो है उससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, एक्टिविटी बी से पहले भी कोई नहीं। जब ऐसा दिखा ना एक्टिविटी ए के आगे भी डैश और एक्टिविटी बी के आगे भी डैश, तो इसका मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं। पर जो एक्टिविटी सी तभी कंप्लीट कर तभी स्टार्ट होगी, उससे पहले एक्टिविटी ए हो जानी चाहिए। प्रीडिशियर, प्रीडिशियर मतलब सी से पहले ए हो जानी चाहिए और डी से पहले बी हो जानी चाहिए। सेम अबव वाला क्वेश्चन है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। प्रीडिसर से भी दे सकता है और सक्सेसर भी से भी दे सकता है। कैसे करेंगे,
सबसे पहले हमारा दो, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक ही हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। यूनिक पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड, एक यूनिक पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले मैंने ए से स्टार्ट करा कि भाई मेरा जो ए है इसको मैं 1 2 करके भी नाम सकता हूं, 1 2, ठीक है। मैंने ए एक्टिविटी स्टार्ट करी और साथ साथ में बी एक्टिविटी भी स्टार्ट कर सकता हूं, साथ साथ में बी एक्टिविटी भी स्टार्ट कर सकता हूं। दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, उनसे पहले कोई भी कुछ नहीं बननी। हाँ, सी एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो पाएगी जब ए कंप्लीट हो गया। तो ए कंप्लीट हो गया, ए के कंप्लीट होने के बाद सी बना दो, और उसके बाद तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं, सी से आगे कोई एक्टिविटी है ही नहीं, तो सी हमारी एंड एक्टिविटी होगी। और डी एक्टिविटी तब कंप्लीट, डी एक्टिविटी तब बनेगी जब बी बन चुकी हो। बी के बाद सीधा क्या बन जाएगी, डी, और इसको इस पॉइंट पे मिला देंगे। इस पॉइंट पे दोस्तों आप तब मिलाएंगे, एंड पॉइंट पे आप तब मिलाना जब आपके पास फर्दर कोई भी आगे एक्टिविटी नहीं हो बनाने को। तो क्योंकि हमें सिंगल पॉइंट पे खत्म करना है ना, तो ये हमारी डी एक्टिविटी। तो मतलब क्या है, ए बनने के बाद सी बनेगा या सी से पहले ए होना चाहिए, बी बनने के बाद डी बोल दो या डी से पहले बी बननी चाहिए, और दोनों बनने के बाद एक सिंगल एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके पास क्या बन गया, नेटवर्क डायग्राम बन गया। और सीखेंगे क्वेश्चन, अभी मैं और आगे आपको मुश्किल मुश्किल दे रहा हूं। ये तो बेसिक बेसिक है, स्टार्ट बेसिक करेंगे और एंड मुश्किल पे चलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं और एग्जाम्पल, साथ साथ क्वेश्चन भी लिखेंगे और साथ साथ काम भी करेंगे। आओ सर और एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा अब मैं मुश्किल बनाता हूँ, देखो धीरे धीरे हम आगे अपनी मुश्किल, देखो मैंने कह रहा हूं ना, पूरी जीवन लगा दो आज की क्लास के अंदर। अगर आपने ये नहीं समझ पाए ना, आप नेटवर्किंग ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सारा जो अगर जिसको नेटवर्क बनाना नहीं आया, जिसने नेटवर्क गलत बना दिया, वो आगे का कर ही नहीं सकता। नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। ये हो गया इमीडिएट प्रोसीजर, ये हो गया ए बी सी डी ई। इस बार मेरी 5 एक्टिविटी है। ए से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, ए के बाद कुछ हो सकता है सक्सेसर हो, सक्सेसर का मतलब है ना ए से आगे कौन सी बनेगी। सी से पहले ए होना चाहिए, डी से पहले भी ए होना चाहिए, और ई से पहले सी और डी होना चाहिए। नहीं नहीं, सी और डी नहीं, ई से पहले बी और सी होना चाहिए। आओ सर अब मुझे बताओ ये बनाओ कैसे। पहले खुद बनाना कोशिश करो कि किस तरीके से आप बनाओगे। पहले एक बार खुद से ट्राई करो, देखो गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, रफ में खुद से ट्राई कर लो वीडियो पोस्ट करके, किसको कैसे बनाऊं। सिंपल, सबसे पहले ए से पहले कुछ नहीं है और बी से पहले कुछ नहीं। इसका ये मतलब है कि हम ए और बी दोनों एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा है, देखो स्टार्ट करने से पहले यहां पर हमने करा, भाई ये हमारा एक इवेंट हो गया। सबसे पहले मैंने ए इवेंट कहा, उसके बाद मैंने बी इवेंट करा। तो ए मेरा एक इवेंट हो गया, बी मेरा एक इवेंट हो गया, क्योंकि ए से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, बी से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। बस अब ध्यान देना, ध्यान दे उधर, देखो जितना आपने बनाना था बना लिया। देखो सी से पहले ए होना चाहिए और डी से पहले भी ए होना चाहिए। मतलब सी से पहले ए होना चाहिए और डी से पहले ए होना चाहिए। मतलब सी जब बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जब हम पूरा क्वेश्चन, चलो ये ठीक है समझ लिया, एक बार पूरा पढ़ना पड़ता है। अगर आप गलती कर दोगे, आप कहोगे भाई सी यहां बना दो और डी यहां बना दो, है ना, ये कर दोगे भाई सी से पहले भी ए है और डी से पहले भी ए। गलत है, पर ये गलत क्यों है दोस्तों, आप ये ध्यान से देखेंगे तो गलत आपको समझ में आएगा कि जब आगे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो बी और सी दोनों से पहले ई बनना चाहिए। मतलब बी और सी का मतलब है कि ई से पहले बी और सी, मतलब बी और सी जहां दोनों एक साथ मर्ज करेंगे वहां से सी बनना चाहिए, ई बनना चाहिए। मतलब ई तब एक्टिविटी तब स्टार्ट होगी जब बी और सी दोनों कंप्लीट हो गई हो। तो मतलब बी और कभी भी ऐसा दिखे ना आपको बी और सी एक साथ दिखे, तो इसका मतलब है आपको बी और सी को एक ही इवेंट में मर्ज करना है। तो मैं ऐसा क्या करता हूं कि यहां से यहां मेरी ए एक्टिविटी हो गई, यहां से यहां मेरी बी एक्टिविटी हो गई, और मुझे बी और सी को मर्ज करना है, तो मैं यहां से यहां एक एक्टिविटी और ले आता हूं और बोलता हूं ये मेरी सी एक्टिविटी होगी। और देखो सी से पहले ए होना चाहिए, देखो है सी जो एक्टिविटी है वाली, इससे पहले क्या बना, ए बना, और यहां इस इवेंट पॉइंट पर बी और सी मर्ज हो गए नहीं हो गए। इस इवेंट पॉइंट पर, ये वाले इवेंट पर बी और सी आपस में मिल गए, तो बी और सी से पहले क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई बना दूंगा। दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। पहला, सी से पहले ए होना चाहिए। देखो सी जो मैंने यहां दिखा, देखो मैं यहां भी डाल सकता था, पर यहां डालने से ये होता कि बी और सी मर्ज नहीं होते, क्योंकि आगे बी और सी मर्ज होंगे तब जाकर ई बनेगा। ये मतलब है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे। देखो गलती कर दिया कोई बात नहीं, सीख ही तो रहे हैं। देखो तो ये कहा था कि सी से पहले ए होना चाहिए, जो मैंने यहां से यहां ड्रॉ करने का पर्पस मेरा ये था, मैं यहां से यहां भी ड्रॉ करता, सी से पहले ए की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। अगर मैं यहां ड्रॉ करता, ये मैं सी बोलता, तो सी से पहले ए बन, ए सी से पहले ए है, ठीक है,
इसी इवेंट पे लाया हूं जिसमें ए खत्म हुआ है, उससे पहले उसके बाद सी बनेगा। इसको मैं यहां इसलिए नहीं लाया दोस्तों क्योंकि बी और सी दोनों आपस में ज्वाइंट होने के बाद ई बनना चाहिए। तो बी और सी को कहां ज्वाइन करता, ऐसे ज्वाइन करता, तो एक एक्टिविटी और चाहिए थी ज्वाइन करने के लिए ना, गलत हो जाता। इसलिए जब भी आप कभी काम करेंगे तो एक बार पूरा ध्यान देना है आपको। तो सी मैंने एक्टिविटी यहां लाने का पर्पज ये होगा कि बी और सी ज्वाइंट भी हो गए और सी से पहले ए भी कंप्लीट हो गया। यहां ए एक्टिविटी खत्म हुई ना, तो सी ए एक्टिविटी के बाद चालू हुआ। और डी, डी आप कर सकते हो, यहां पर कह रहा है डी एक्टिविटी ए से, ये ए वाला एक्टिविटी खत्म हुई तो यहां से आपकी क्या बनेगी, डी एक्टिविटी बनेगी। यहां से आपकी क्या बनेगी, डी एक्टिविटी बनेगी। ठीक है, डी एक्टिविटी बनेगी। कह रहा है बी और सी एक्टिविटी, बी और सी जहां यहां हो रहा है इस इवेंट पे ई बनेगा, तो इस इवेंट पे ई बना दो और लास्ट में यहां मर्ज कर दो क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट है, एक यूनिक इवेंट पे खत्म होना चाहिए, तो ये हमारा ई हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई कर दी सारी की सारी। कंडीशन थी कि ए से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, बी से पहले कुछ नहीं, ए और बी इंडिपेंडेंट ही बना दिया। सी से पहले ये होना चाहिए, डी से पहले ये होना चाहिए, तो सी मैंने यहां को क्लिक कर दिया। मैंने कहा ये वाला और ये वाला पार्ट पॉसिबल है, मैंने बताया था ना आपको करेक्ट वाले में पिछली क्लास में। तो सी, ये ए वाला एंड हुआ है तो यहां से सी स्टार्ट होगा और यहीं से डी स्टार्ट होगा। डी आगे स्टार्ट कर दिया, सी इधर ज्वाइन कर दिया क्योंकि बी और सी मिलाकर ई बनेगा, तो बी और सी यहां मिल रहे हैं तो यहां से ई चालू हो गया और यहां मैंने मर्ज कर दिया क्योंकि एक लास्ट इवेंट बनना था। अगर मैं ई को ऐसे कर देता तो मेरे दो इवेंट बन जाते, गलत हो जाता, वो यूनिक इवेंट चाहिए, तो एंड में वही मर्ज कर दिया आपने। और इस तरीके से आपका क्या बना दोस्त, नेटवर्क डायग्राम बना। अब टेंशन मत लीजिए, जितने मैं इसमें प्रैक्टिस करा सकता हूं मैं उतनी कराऊंगा। आज एक क्लास लग जाएगी, कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास भी लगाने को तैयार हूं, पर आपको इसको ढंग से सिखा के जाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि यही नहीं आया ना, क्योंकि अगला काम तभी हो पाएगा जब ये बनेगा। ठीक, अगले एग्जाम्पल देखते हैं। मैं और एग्जाम्पल आपको कराता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे आप इजिली समझ पाए। तो मैंने कहा और थोड़ा आगे मुश्किल बढ़ते हैं। एक्टिविटी आपको गिवन है, प्रोड्यूसर आपको गिवन है। अब थोड़ा बढ़ा देते हैं एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो मैंने एस तक दे दिया। प्रोसीडर देखते हैं एक बार, तो ए से पहले कुछ नहीं, बी से पहले कुछ नहीं और सी से पहले कुछ नहीं, मतलब ए बी सी तीनों से पहले कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट क्या करता है, ये तीनों एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं। डी से पहले आपके पास, डी से पहले ए होना चाहिए, बी ई से पहले बी होना चाहिए, एफ से पहले सी होना चाहिए, जी से पहले डी और जी होना चाहिए और ई और एफ होना चाहिए एस से पहले। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज कर लो आप। डी और ई होना चाहिए जी से पहले और यहां पर एफ और जी होना चाहिए एस से पहले। ये ठीक है, जल्दी से बनाकर दिखाएंगे कि नेटवर्क डायग्राम आपके लिए। कोई बात नहीं, देखो मैंने कहा ना, आप पहले खुद से सोचिए, आप वीडियो पोस्ट करके एक बार खुद से ट्राई करिए, जितना होता है उतना ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। पर ये आप इंडिकेट है कि आपका पहला पॉइंट सही होगा क्योंकि एक सर्कल से दोनों तीन निकलेंगे, ए बी सी, क्योंकि उनसे पहले कुछ नहीं है। तो आओ थोड़ा थोड़ा बड़ा खुला खुला बनाना। एक सर्कल है, यूनिक इवेंट, पहले इवेंट से चालू होगा। यहां से मेरा ए बनेगा, ये मेरा यहां से बी आ गया और ये मेरा यहां से सी आ गया। पेंसिल से बनाना पेपर में इसको, क्यों, जब आप बनाओगे तो हो सकता है आप गलती कर जाओ। देखिए जैसे कि मैं तो यहां मिटो दूंगा, अभी आप पेन से मत बनाना, पहले देख लो फिर आप बनाना। ठीक, तो ए बी सी मैंने ऐसे डाल दिया, क्या पता सी मुझे थोड़ा और आगे ले जाना पड़े या बी थोड़ा और आगे ले जाना पड़े, तो इसलिए आप हमेशा इसको पेंसिल से बनाएंगे या पहले रफ में बना लेंगे, उसके बाद जब बनाना आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, फिर जाकर अपना मेन पेपर में बनाना। ठीक है सर, चलो ठीक है मैडम जी, ठीक। चलो भाई यहां से देखो, ए बी सी से आगे कुछ नहीं था तो मैंने एक साथ दोनों तीनों स्टार्ट कर लिया। अब क्या रहा है, ए के बाद डी बनेगा, बी के बाद ई बनेगा और सी के बाद एफ बनेगा, ऐसा बोल लो, या डी से पहले ए होना चाहिए, ई से पहले बी होना चाहिए और एफ से पहले सी होना चाहिए, तो डी ई एफ। जब ये डी एफ देखोगे तो ये भी देखना, डी ई के पहले जी होना चाहिए। पहले मैं चलो डी ई एफ बनाता हूं, तो यहां पहले मैं सर्कल डालता हूं। पहले पता है हमेशा इसमें गलती होती है, मैं खुद भी अगर इसको पहली बार करूंगा ना तो मेरे से भी गलती होगी। गलती क्या होगी, क्योंकि हमें एंड पॉइंट पे खत्म करना है और वहां पहुंचाने के लिए आपको थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। चलो मैं एक बार ऐसी बनाकर देखता हूं, मैं रफ कर दूंगा, आप मत बनाना। तो मैंने यहां पर करा भाई, सबसे पहले मैंने डी लिया, मैंने ऐसी ई ले लिया और ऐसी एफ ले लिया। जब मैं एक बार हमेशा आपकी मिस्टेक होनी और होनी भी चाहिए, जब तक आप इसको रफ में नहीं बनाओगे तब तक आप मेन में मत बनाना। मैं फिर कह रहा हूं, डायरेक्ट मेन में बनाने से गलत होगा, पहली बार में हमेशा गलत होता है, चाहे कितना भी आपने प्रैक्टिस करी हो। ठीक,
वो तो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तब हमें एहसास होगा कि अच्छा हमने ये गलती कर दिया। चलिए देखो, जी तभी बनेगा जब डी और ई होगा, तो डी और ई को एक साथ मर्ज करना चाहिए था ना मुझे, क्योंकि देखो डी यहां पर है, ई यहां पर है, और इन दोनों में डी और ई जब मर्ज होंगे तभी जी निकलेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया, आगे वाले पॉइंट देखकर समझ में आएगा कि जी तब बनेगा जब डी और ई मर्ज होगा। तो डी और ई को मुझे मर्ज करना चाहिए था, हो गई गलती। ऐसे होता है, समझ में आ रहा है? समझ में? तो आप इसको आप क्या करोगे, ठीक करोगे। और ठीक कैसे करोगे? आपको जब आपने आगे का पढ़ा तो आपने देखा भाई जी तो तभी बन पाएगा जब डी और ई मर्ज होगा आपस में। तो डी और ई को मर्ज कर दो। डी निकलेगा कहां से? ए से। ए डी ए से पहले ए के बाद बनेगा और ई बी के बाद बनेगा। तो ये आपस में दोनों मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज इसलिए करा क्योंकि डी से पहले ए होना चाहिए और ई से पहले बी होना चाहिए, ई से पहले बी होना चाहिए, एफ से पहले सी होना चाहिए। सी मैंने यहां पर एफ से पहले सी कर दिया, तो मैंने यही छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको भी साथ मिटाना पड़े, पर ये मेरा क्लियर हो गया। जब मैंने अलग अलग डाले थे, सुनना, जब मैंने अलग अलग डाले थे तो मुझे पता चला अरे यार जी तो बनेगा नहीं। जी तभी बन पाएगा जब डी और ई का सिंगल इवेंट होगा। समझ में आ रहा है? डी और ई इधर एक साथ आने का मतलब क्या है कि जी वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर डी और ई खत्म होगा। अब मैं जी स्टार्ट कर सकता हूं, पर अभी नहीं करूंगा, पहले इसको देखूंगा। एच तब बनेगा जब एफ और जी होगा। एच तब आप बना पाओगे जब एफ और जी मर्ज होगा। एफ और जी मर्ज होगा, पहले आप जी बनाएंगे। देखो देखो देखो, ध्यान देना, मैंने जी ऐसे बनाया। जब मैं जी ऐसे बना रहा हूं तो यहां मेरा एक पॉइंट आ गया जहां जी है, यहां मेरा एक पॉइंट आ गया जहां जी है। ठीक है, मैंने बना दिया ना नॉर्मल, आगे की तरफ तो दे, कोई पीछे की तो आया नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा और देखो, मैं फिर मिटो रहा हूं क्योंकि डायग्राम क्या होता है, एक सही तरीके से बन जाए तो ठीक रहेगा। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो ये यहां पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर वो कोई भी नया क्वेश्चन करता है, देखो वो अलग चीज है कि जब आप क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको रट गए क्वेश्चन, आप एक टीचर है मान लो 20 क्वेश्चन वो पढ़ाया जा रहा है रट चुके हैं, तो वो तो हर बार ठीक करेगा भाई, फिर तो रट ही गए, फिर तो आप भी ठीक कर लोगे। मैं कह रहा हूं जब भी कोई भी पर्सन नेटवर्किंग बनाएगा, कोई भी एक यूनिक क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन को, वो हमेशा पहले बहुत बार गलती करेगा, क्योंकि ये जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है पीछे की गलती क्या करी हुई है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा पीछे कर दिया, ये मेरा डी हो गया और ये मेरा ई हो गया। अब पता क्या था, अब ये था कि आप जी बनाइए, मैंने यहां पर जी बनाया, यहां मेरा जी बना दिया, क्योंकि जी तब निकलेगा जब डी और ई का पॉइंट एंड पॉइंट सेम होगा। डी और ई का जब एंड पॉइंट सेम होगा उसके बाद जी बनेगा, कर दिया। ठीक है, अब सर ध्यान देना, एफ और जी जब मिलेंगे आपस में तब जाकर एच चालू होगा। तो एफ तो यहां खत्म हो रहा है और जी वहां खत्म हो रहा है, तो हो गई ना गलती। तो आप फिर क्या करोगे, आप उसको पेंसिल से करोगे तो उसको मिटाओगे और कहोगे चलो मिला देते हैं, कोई बात नहीं, ये लो मिला दिया। और जब आपने एफ को यहां से मिलाया तो वो कंडीशन रिजवाई कि एफ सी के बाद बनेगा और एफ जी पे मर्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे होता है, जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हमारे को पता चलता है गलती कहां करी है। अब ठीक है, कंडीशन जी और एफ के बाद क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, और जैसे मैंने यहां बनाया एच हो गया, तो एक सिंगल पॉइंट से चालू हुआ और एक सिंगल पॉइंट पे खत्म हो गया। दैट्स कॉल्ड नेटवर्क डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको? नेटवर्क डायग्राम। आया समझ में दोस्तों? यस, समझ में आया? ठीक है, तो देखो जब भी मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, मैं बहुत सारी मिस्टेक करूंगा, मिटाऊंगा, ये करूंगा। आप भी पेंसिल से बनाए, आपको कटिंग पता चलेगी, आगे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पता चलेगा अच्छा इन दोनों को मर्ज करना था, तब जाके नहीं करना था, जैसे अभी समझना सीखा। ठीक है ना? अब जरा ध्यान सुनो, अब जरा ये ध्यान सुनो कि जब मैं कोई डायग्राम बनाता हूं ना, तो ये और ये मेरा एकदम बराबर बीच में आता है, और जब ये दोनों आपस में बीच में आएंगे ना, तब आपका जो डायग्राम का प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा होगा। अगर ये बीच में ना आए तो कभी कभी स्टूडेंट को यहां से चालू करता है और वो यहां जाके खत्म करता है एंड पॉइंट, तब भी गलत नहीं है। पर प्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पेपर के अंदर, कि एक स्टूडेंट यहां चालू करा, उसका वहां ऊपर जा रहे फिर घूमकर वापस नीचे आ रहा है। देखना आप जब बनाओगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार मेरा डायग्राम कहां आड़ा टेढ़ा बन गया। तो ये तब होता है जब हम एक ही डायग्राम को बार बार बनाते हैं और फिर देखते हैं कैसे इसको सीधा करें। देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर बार बार डायग्राम, एक बार भी सही भी हो गया फिर भी आपको उसको सीधा करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, अच्छा प्रेजेंट करने के लिए उसको ठीक ठाक बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से लाइनें आगे जानी पड़ेगी, कितना आगे ले जाऊं, कितना उसको पीछे रहने दूं, समझ में आ रहा है? ये सब देखना पड़ेगा। और ये पता कब होगा, जब जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। मैं जितने प्रैक्टिस, मैं अगली क्लास भी लगाऊंगा इसमें, अगली क्लास भी इसी में, नेटवर्क डायग्राम में, और आपको इससे प्रैक्टिस और कराऊंगा। जब तक आप ये इसमें परफेक्ट ना हो जाए ना, तब तक मैं इसको कराते रहूंगा, फिर जाके आगे बढ़ेंगे हम। आगे एक बड़ा क्वेश्चन, एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल लिखते रहना साथ साथ, एग्जाम्पल उतार देता हूं मैं आपके लिए ना। ठीक, ये लो जी, ये क्वेश्चन जल्दी से उतारिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा क्या, इसमें एबीसीडी नहीं लिया, 1 2 करके लिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई वर्षन नहीं, एबीसीडी और 1 2 क्या फर्क पड़ रहा है, पर इस बार कुछ अलग है। देख रहे हो आप, आगे डैश डैश नहीं, ऊपर अलग है। समझो कि 1 से तो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, पहले इवेंट 1 होगा,
1 के बाद क्या बनेगा 2, मतलब 2 बनने से पहले 1 होना चाहिए और 3 बनने से पहले भी 1 होना चाहिए। 2 बनने से पहले भी 1 होना चाहिए, 3 बनने से पहले भी 1 होना चाहिए आपके पास। और 1 कहां प्लॉट करते हैं जरा ध्यान देना, तो ये 1 2 3 करके आएंगे ना, जैसे ABCD करके होता है तो हम उसको एरो के यहां देते हैं, और 1 2 3 करके होता है तो हम यहां देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों 1 2 3 करके अगर आपके पास नेटवर्क डायग्राम बनाने को बोलेगा तो 1 आपके पास एक पॉइंट होगा, ठीक है, ये होगा 1। आप एरो फिर एक्टिविटी को नहीं देखेंगे, 1 को हम 1 2 3 करके आएगा तो हम इवेंट को बोलते हैं, और ABCD करके आया तो उसको एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये आपके पास 1 2 3 करके आया तो ये हमारा इवेंट है। तो हम जो अब लाइन को नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे भैया ये हमारा 1 हो गया। जैसे हमने एक ये ड्रॉ करा, थोड़ा बड़े गोले बनाना जिससे आपको अंदर लिख सको ये 1 है, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 हो गया, 1 प्लॉट हो गया, 1 प्लॉट हो गया। इसका मतलब अब जो 2 और 3 है वो 1 से पहले होना चाहिए, तो 2 और 3 1 से पहले होना चाहिए। मतलब 2 जो मेरा ये है 2 और जो मेरा ये 3 है 3, ये 1 से पहले होना चाहिए। देखो पहले है, ये देखो बन गया एक, और ये बन गया यहां पर, ठीक है जी। पर ये बात है ना, यहाँ पर आप 1 नहीं लिखोगे, यहाँ 2 नहीं लिखोगे, वो अलग होता है, वो ABCD में होता है। जब 1 2 दे रखा होता है तो आपको किस तरीके से करना होता है, आपको गोले के सर्कल के अंदर लिखना होता है। हमारा पहला हो गया 1, और 2 1 से पहले होना चाहिए, और 3 भी 1 से पहले होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है प्रीडिसर। 2 से पहले 1 होना चाहिए और 3 से पहले 1 होना चाहिए। तो मैंने 1 पॉइंट दिया, तो 2 मैंने अंदर दिया सर्कल में, 3। तो अगर आपके न्यूमेरिकल ही है, अल्फाबेट है, तो उसको एक्टिविटी के पॉइंट से जैसे ऊपर कराया, और न्यूमेरिकल होगा तो ऐसे करना है आपको। अब आगे कह रहा है भाई ये हो गया दोनों, ये दोनों हो गए। 2 जो है 4, उसके बाद 4 बनेगा, 2 के बाद क्या बनेगा 4, मतलब 4 से पहले क्या होना चाहिए 2, तो 4 बना। मैंने ऐसे जस्ट अज्यूम कर लिया कि ये मेरा 4 है, ये मैंने 4 बना लिया, जो कि 2 से बाद बनेगा, है ना। 4 जो बनेगा वो 2 से पहले होना चाहिए, ऐसा बोल दो, या 2 के बाद 4 बनेगा, ऐसा बोल दो। 3 के बाद भी 4 होना चाहिए, तो 3 के बाद 4 होना चाहिए। मैंने कहा ये लो ज्वाइंट कर दो, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4 होना चाहिए, ज्वाइंट कर देंगे, अलग से 4 मत दे देना हम इसको, ठीक है। अब मैं इसको देखो मैं अच्छे से प्रेजेंट करूंगा, अभी तो मैं जस्ट ऐसी बना रहा हूं, अब मैं इसको मिटो के फिर दोबारा अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। एक जस्ट पहले रफ डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2 और 3। अब कह रहा 3 से पहले 5 होना चाहिए, 3 से पहले 5 होना, कहां बनाओ, एज इट इज बना देते हैं यहाँ पर, ये लो 5, और जो कि 3 से पहले है, ठीक है। इसके बाद कह रहा 4 से पहले 6 होना चाहिए, 4 से पहले 6, मतलब 4 के बाद क्या होना चाहिए 6, तो मैंने यहां लिख दिया 6, ठीक है। कह रहा है 5 के बाद क्या होना चाहिए 6, तो मैंने यहां लिख दिया 6। देखो एक सिंगल पॉइंट पे खत्म हुआ और एक सिंगल पॉइंट पे स्टार्ट हुआ। समझ में आया, समझ में आया दोस्तों। दोबारा समझाता हूं, मैं मिटो रहा हूं इसको, मैं दोबारा करूंगा आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से इसको काम करेंगे। सबसे पहले दोबारा देखेंगे कि 1 और 1, 2 से पहले 1 होना चाहिए, 3 से पहले 1 होना चाहिए, तो 1 हमारा एक पहला पॉइंट होगा जहां से हम स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल दे रखा तो हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। 1 पहला हमारा है 2 से पहले 1 होना चाहिए, और 3 से पहले भी 1 होना चाहिए, तो मैंने कहा लो 2 से पहले 1 और 3 से पहले 1। बस फर्क ये है, अल्फाबेटिक वाले प्रॉब्लम में हम AB यहां लिखते हैं और न्यूमेरिक वाली प्रॉब्लम में 1 2 यहां अपलोड करते हैं, बस इतना सा फर्क है नेटवर्क डायग्राम में, बाकी सब सेम है। इसके बाद कह रहा है कि 2 के बाद 4 होगा, ऐसे बोल सकते हैं, 2 के बाद 4 आना चाहिए और 3 के बाद भी 4 आना चाहिए, तो 2 और 3 के बाद क्या आना चाहिए 4, तो 4 मैं यहां लिख देता हूं बीच में, और 2 और 3 के बाद कर दें, 2 के बाद भी 4 और 3 के बाद भी 4, या आप ऐसे कह सकते हो 2 4 से पहले 2 और 4 से पहले 3। अगर आप यहां से देख रहे हो तो 4 से पहले 2 4 से पहले 3, अगर यहां से देख रहे हो तो 2 के बाद 4 और 3 के बाद 4। समझ में आ रहा है कैसे देख रहा है। ऐसे 3 के बाद 5 होना चाहिए, तो 3 के बाद मैंने 5 कर दिया, तो मैंने कहा ये लो मेरा 5 यहां पर आया, थोड़ा आगे ले आया मैं इसको, 3 के बाद 5 कर दिया। उसके बाद कह रहा है जी देखो 4 के बाद 6 होना चाहिए और 5 के बाद भी 6 होना चाहिए, तो इस 4 के बाद 6 मैं यहां ले आया थोड़ा आगे, और इसके बाद मैं इसको यहां और मोड़ दिया। तो इस तरीके से भी आप डायग्राम बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। और ये आपके पास एक एंड पॉइंट पे खत्म होगा और एक एंड पॉइंट से चालू होगा, ये आपके पास बन गया नेटवर्क डायग्राम। और करे क्वेश्चन, सर आप जितने क्वेश्चन कराओगे उतना मजा आएगा, जब तक हमारे पे ये इसकी मैं कह रहा हूं ना, इसकी मैं इतनी मेहनत करवा दूंगा आपसे कि आपको परफेक्ट बना दूंगा। और करते हैं, एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है। अभी मैं बुक पे भी आऊंगा, अभी मेरे को आपको एक नया कंसेप्ट समझाना है डमी का। कभी कभी होता है हम ऐसी जगह कर देते हैं हम फंस जाते हैं, फिर हम एक नया इंट्रोड्यूस करना होता है, डमी एक्टिविटी सिखाऊंगा इसको, जल्दी आ रहा है। अच्छा एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, उसके बाद डमी सीखते हैं, ठीक है, डमी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक लास्ट एग्जांपल होगा, देख लो। ये देखो दोस्तों सामने
तो इस बार मैंने और बड़ा क्वेश्चन लिया है और ये है न्यूमेरिकल वाला, तो समझ रहे हो आप किस तरीके से करना है। 1 और 1, 1 के आगे 2 होना चाहिए, 1 के आगे भी 3 होना चाहिए, ऐसे समझो। 1 के आगे 2, 1 के आगे 3, 2 के आगे 4, ऐसे समझो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाना। सबसे पहले मैं बनाऊंगा 1, ये मेरा 1 यहां डाल दिया। 1 के आगे क्या होना चाहिए, 1 के आगे होना चाहिए 2 और 1 के आगे होना चाहिए 3। 1 के आगे 2 होना चाहिए, 1 के आगे 3। हो सकता है इसमें गलती हो, ठीक है, अभी रुक कर बनाएंगे, पहले आप ट्राई कर सकते हो उसको एक बार। फिर आगे कह रहा है 2 के आगे 4 होना चाहिए और 3 के आगे भी 4 होना चाहिए, तो वही स्टेप कर लेते हैं। 2 के आगे मैं 4 कर देता हूं और 3 के आगे भी 4 होना चाहिए। ये लो भाई, 3 4 पे जोड़ दिया मैंने। असल में 5 के आगे 6 होना चाहिए और सॉरी 2 के आगे ये रहा, यहां था। 2 के आगे 4, 3 के आगे 4, 3 के आगे 5, 4 के आगे 9, तो 3 के आगे 5 होना चाहिए। तो मैंने 5 यहां पर लिख दिया। 4 के आगे 9 होना चाहिए, तो 9 थोड़ा आगे, क्योंकि 9 एक आगे जाकर है, लास्ट पॉइंट तक पहुंच रहे हैं 9, तो 9 आगे आ जाएगा। थोड़ा आगे ले गया मैं 9 को, क्यों जानबूझकर ले गया, क्योंकि मुझे लगता है कि 9, लगता क्या है कि 1 2 3 से 4 हो रहा है, तो 9 है तो लास्ट पॉइंट होगा ना, पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, तो इन्हीं के बीच में आना चाहिए, क्योंकि 9 से आगे नहीं निकलना चाहिए कभी भी। 6 7 8, 9 एकदम एंड पॉइंट पे होना। अगर आपने आगे निकाल दिया, काटो उसको, पीछे लाओ, ठीक है। तो अब यहां से लेकर यहां के बीच में मुझे 6 7 8 भी डालने हैं, और कैसे डालूंगा वो देखो। 4 के आगे 9 होना चाहिए, 4 के आगे 9 कर दिया। 5 के आगे 6 होना चाहिए, 5 के आगे 7 होना चाहिए। 5 के आगे 6 भी होना चाहिए और 7 भी होना चाहिए, ठीक है। और 6 के आगे 8 होना चाहिए, तो 5 के आगे 6 होना चाहिए। पहले लिख देता हूं ऐसी, 5 के आगे 6 कर दिया और 5 के आगे 7 कर दिया, ठीक है। जैसे ऐसी मैंने लिख दिया। हो सकता है गलती हो जाए, पर इसको मैं ठीक करूंगा दोबारा। 5 के आगे 6 कर दिया, 5 के आगे 7 कर दिया, 6 के आगे 8 और 7 के आगे 8, 6 के आगे 8 और 7 के आगे 8, मतलब ये। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि ये पीछे आ रहा है ना। ऐसा अगर आगे बढ़ा है तो इसको काट कर थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा दो, जिससे ये आराम से हो जाए। थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। ये मेरा हो गया 8। कह रहा 8 की पहले 6 होना चाहिए, 8 से पहले 7 होना चाहिए। 8 से पहले 6 होना चाहिए, 8 से पहले 7 होना चाहिए, ऐसा बोल दो। या 6 के आगे 8 होना चाहिए, 6 7 के भी आगे 8 होना चाहिए। 8 के आगे 10 और 9 के आगे 10। ये देखो आप, 8 के आगे 10 और 9 के आगे 10, दोनों को जोड़ दो और यहां कर दो 10। एक एंड पॉइंट से चालू और एक एंड पॉइंट पे खत्म। इस तरीके से आपका ये बना नेटवर्क डायग्राम। सर अब तो एक बार ही बना देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बार करा हुआ, इसलिए एक बार ही बन रहा है। ऐसा कभी कभी ऐसा होगा कि मेरे से भी नहीं बनेगा, जो मुझे 1 2 बार ट्राई करना पड़ेगा, होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये मैंने बहुत बार कर लिया है, इस वजह से मेरे से एक बार ये बन रहा है, आपसे नहीं बन पा रहा, क्योंकि आप पहली बार ट्राई कर रहे हो। अगली क्लास तक आप इतने एडवांस हो जाओगे कि एक बारी में आपका बने लगेगा। नहीं बनेगा तो दूसरी बारी में पक्का बन जाएगा। आप एक सही तरीके से बना दोगे। देखो यहां से चालू हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे गया है, स्टूडेंट का यहां चालू होता है, यहां कहीं घूम जाता है, ये लास्ट वाला पॉइंट। मैं आगे कैसे करना है, ठीक है, एक बार और ट्राई करो इसको, रुक के यहां पर। आओ सामने देखेंगे दोस्तों, स्टडी नोट नंबर 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हमारा ये है। ये ज्ञान चार्ट नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब ज्ञान चार्ट के क्वेश्चन भी इसके अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो पहला वाला आपके पास दिख रहा है सामने। अब देखो कहता है प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटी। एक प्रोजेक्ट के पास 7 एक्टिविटी है। एक्टिविटी पी क्यू आर रन साइमल्टेनियसली, एक साथ चालू होगी पी क्यू आर। द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एक्टिविटीज एज फॉलो। पी के आगे एस होना चाहिए, क्यू के आगे टी होना चाहिए और आर के आगे यू होना चाहिए। एक्टिविटी वी इज द लास्ट ऑपरेशन। एक्टिविटी वी जो होगा हमारा लास्ट ऑपरेशन होगा ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड इट आल्सो इमीडिएट सक्सेसर इज एस और टी एंड यू ड्रॉ अ नेटवर्क। मतलब एक्टिविटी वी जो है हमारा लास्ट एक्टिविटी होगा और इसका जो आगे इमीडिएट सक्सेसर होगा, इमीडिएट सक्सेसर है सक्सेसर, मतलब पी के आगे एस होना चाहिए, है ना। इमीडिएट सक्सेसर जो है वो क्या होना चाहिए, एस होगा, टी होगा और यू होगा, मतलब तीनों होंगे। क्वेश्चन बता देता हूं कैसा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मैं आपको अभी डमी नहीं सिखा रहा, डमी मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूंगा। पहले आपका ये होमवर्क है कि जो मैंने आज एग्जांपल आपको सारे कराए हैं, वो एग्जांपल आपको एक बार और करने हैं, उसमें थोड़ा सा आप माहिर हो जाओ। फिर डमी सिखाता हूँ नेक्स्ट क्लास में, डमी और डमी से रिलेटेड एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल। मतलब इस क्लास में भी नेटवर्किंग सीखना, नेटवर्किंग डायग्राम सीखते हैं, अगली क्लास में भी नेटवर्क डायग्राम सीखते हैं। और अगर और सीखना और आपको लगेगा कि यार मुझे लगेगा कि नहीं आ रहा अभी भी, उससे अगली क्लास में भी नेटवर्क डायग्राम, पर नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको करा दूंगा बढ़िया से। आप कोई भी बड़ी सी प्रॉब्लम का नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख जाओगे। पहले मैं सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक्टिविटी गिवन है और सक्सेसर मुझे गिवन है, आई थिंक इमीडिएट सक्सेसर मतलब इसके आगे वाला।
सक्सेसर। अब मुझे दे रखा है पी क्यू आर और मेरा है वी, पी क्यू आर वी। मेरा क्या है दोस्तों, पी क्यू आर वी। अच्छा, मैं कह रहा हूं पी के आगे क्या होना चाहिए, एस टी यू, एस टी यू होना चाहिए। मतलब पी के आगे एस होना चाहिए, क्यू के आगे टी और आर के आगे वी यू होना चाहिए, और वी के आगे क्या होना चाहिए दोस्त, एस टी यू, तीनों होने चाहिए। लास्ट में लिखा है एक्टिविटी वी जो है हमारा लास्ट ऑपरेशन रहेगा प्रोजेक्ट का, एंड इट आल्सो इमीडिएट सक्सेसर ऑफ टू एस टी यू। नहीं दोस्तों, गलत पढ़ दिया ये तो। एक्टिविटी वी हमारा लास्ट ऑपरेशन रहेगा, लास्ट ऑपरेशन मतलब लास्ट है ये। अरे यार, ये गलत पढ़ दिया दोस्त, ये इसको ठीक कर लीजिए एक बार। एस टी यू जो हमारा एस के आगे जो सक्सेसर है वो भी वी है, टी के आगे जो सक्सेसर है वो भी वी, और यू के आगे जो सक्सेसर है वो भी वी है। तो ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है। ये कह रहा है देखो, वी जो एक्टिविटी है हमारा लास्ट ऑपरेशन है, और जो वी है वो सक्सेसर, इमीडिएट सक्सेसर है किसका, एस टी और यू का। एस टी यू का जो इमीडिएट सक्सेसर है वो वी है। मैंने उल्टा पढ़ लिया थोड़ा, मैंने लगा वी का इमीडिएट सक्सेसर है तो होगा ही नहीं कभी क्वेश्चन। ठीक, तो ये है असली क्वेश्चन कि आपसे जो बोल रहा है वो ये है कि पी के आगे एस होना चाहिए, क्यू के आगे टी होना चाहिए, आर के आगे यू होना चाहिए, और वी जो है एक लास्ट ऑपरेशन रहेगा, मतलब लास्ट वाला हमारा जो एक्टिविटी रहेगी वो वी रहेगी। लास्ट ऑपरेशन मतलब लास्ट एक्टिविटी हमारी वी रहेगी, और वो इमीडिएट सक्सेसर होगा एस टी यू का, मतलब एस के आगे वाला सक्सेसर होना चाहिए वो वी होना चाहिए, टी के आगे वाला वी होना चाहिए, और यू के आगे वाला भी वी होना चाहिए। तीनों को मिला, जब तीनों आपस में एक एक इवेंट में मिलेंगे तब वहां से वी बनेगा चालू होगा, क्योंकि वी तब बनेगा जब एस टी और यू तीनों एक में मिलेंगे। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करें। देखो सिंपल है। सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट लूंगा 1, इसके आगे ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा Q, और ये बन जाएगा R, पी क्यू आर। पहले तो मैं बनाऊंगा पी क्यू आर, पी के आगे एस होना चाहिए। ये मेरा बन गया पी क्यू और आर, इसको मैं बोल दूंगा 2 3 और फिर नाम दे देंगे इसको, पी क्यू आर बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पी के आगे क्या होना चाहिए, पी के आगे एस होना चाहिए, क्यू के आगे टी होना चाहिए, आर के आगे यू होना चाहिए, और एस टी यू एक जगह मिलने चाहिए तभी वी बन पाएगा। तो मैं इस तरीके से कैसे बनाऊंगा, अगर मैं ऐसे बनाता, देखो पी क्यू एस, मतलब एस यहां बनाता, एस टी यू ऐसा बनाता, तो वी बनाने के लिए जो मेरा वी बनता लाइन, वो तीनों के मिलने के बाद बनता। और अगर मैं तीनों के मिलने के बाद बनाऊंगा तो मैं ऐसे थोड़ा करूंगा। ऐसे करने से मतलब एक एक्टिविटी आपने और कर दी, गलत कर दोगे आप। एक एक्टिविटी यहां से एस से जाएगी, फिर यू से, ऐसा गलत कर दोगे। तो आपने कहा इसको ठीक करने के लिए क्या करे, गलती से आपने ये कर दिया, पर आप क्या करना चाहिए आपको इसमें, एस वी एक्टिविटी आपकी तब बन पाएगी जब वी एक्टिविटी आपका लास्ट ऑपरेशन है, मतलब यहां आपके मिलना चाहिए और उसके बाद आपकी वी एक्टिविटी चालू होनी चाहिए, वो लास्ट ऑपरेशन होगा। तो वी एक्टिविटी तब बन पाएगी जब पी क्यू आर के आगे क्या बना चाहिए, एस, यहां ज्वाइन कर दो, टी यू, एस टी यू। अब आप चलो, एस पी के आगे है, क्यू के आगे टी है और आर के आगे यू है, और एस टी यू तीनों के आगे वी है। देखो एस के आगे वी, टी के आगे वी, यू के आगे वी, एस टी वी यू तीनों के आगे वी है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपका ये नेटवर्क डायग्राम बनेगा दोस्तों। ये सक्सेसर वाला क्वेश्चन पूछ लिया है ना, नेटवर्क डायग्राम। आपके पास होमवर्क है, मैं कह रहा हूं जो आज एग्जांपल कराए वो आप एग्जांपल दोबारा करना है, तो अगली क्लास मत देखना, फिर मत कहना नेटवर्क डायग्राम नहीं आया समझ। 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 15 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों। ठीक, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये हम नहीं कर पाएंगे, इसमें डमी बनना है, बिना डमी के ही होगा नहीं सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कितने एग्जाम्पल कराए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 एग्जाम्पल है। इन 7 एग्जाम्पल को आप दोबारा करना, 2 बार करना। मैं कहूं अगर आप इसको एग्जाम्पल को एक बार करने के बाद एक और बार करना, पहले एक बार 7 एग्जाम्पल करना, फिर एक और बार 7 एग्जाम्पल करना, आपका दिमाग में हिंट कर जाएगी चीजें। अगली क्लास जब आप देखोगे इजीली आप कर पाओगे। कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन 7 एग्जाम्पल को आप 2 बार ट्राई करो, ऐसे नहीं कि एक को 2 बार करो लगातार। पहले एक बार पूरा 7 करो, फिर जब हो जाएगा फिर कुछ टाइम रुक कर, 2-3 घंटे रुक कर, या क्लास देखने से 1 घंटा पहले एक बार और 7 कर लो। ठीक है सर, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। नेटवर्क डायग्राम मैंने आपने बनाना सिखाया, अगली क्लास में भी नेटवर्क डायग्राम के रिलेटेड हम पूरा एकदम सीखेंगे कि और नेटवर्क डायग्राम डमी को लेकर कैसे बना सकता है, डमी क्या होता है, ये सब
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।